चीन ने अरुणाचल प्रदेश की कितनी जमीन पर कब्जा कर लिया है? क्या वाकई चीन धीरे धीरे भारत की जमीन में अंदर तक घुस रहा है? और अगर चीन अरुणाचल पर दावा करता है तो फिर भारत की जमीन का आंकड़ा कितना है? इन सवालों को लेकर लगातार चर्चा होती रही है, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है। चीन का दावा और चीन का वास्तविक कब्जा दोनों अलग अलग बातें हैं। आइए आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि अरुणाचल का पूरा विवाद आखिर है क्या। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन चीन लंबे समय से अरुणाचल के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता रहा है। भारत सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक चीन पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश की करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर दावा करता है। ध्यान रखिए, यह आंकड़ा चीन के कब्जे का नहीं बल्कि उसके दावे का है। यानी चीन कहता है कि अरुणाचल का बड़ा हिस्सा उसका है, जबकि भारत साफ तौर पर इस दावे को खारिज करता है और अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा मानता है। अब सवाल आता है कि आखिर चीन अरुणाचल पर दावा क्यों करता है? इसके पीछे भारत चीन सीमा विवाद का लंबा इतिहास है। अरुणाचल के पूर्वी हिस्से में भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर मैकमोहन लाइन का विवाद है। भारत इस सीमा व्यवस्था को मानता है, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता। यही वजह है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव बना हुआ है। चीन अरुणाचल को अपने नक्शों और आधिकारिक बयानों में अलग नाम से पेश करता रहा है, जबकि भारत लगातार कहता आया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन 2026 में एक बार फिर अरुणाचल के कुछ सीमावर्ती इलाकों को लेकर सवाल उठे हैं। अपर सुबनसिरी जिले के ताकसिंग इलाके में स्थानीय संगठनों की तरफ से आरोप लगाए गए कि चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में गतिविधियां कर रहे हैं और वहां कथित तौर पर कैंप भी बनाए गए हैं। इन आरोपों के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच की बात कही थी। यानी इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दावों को सीधे सीधे चीन द्वारा हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जे के रूप में पेश करना सही नहीं होगा। अलग अलग दावों और रिपोर्टों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि जरूरी है। हाल में अरुणाचल के ताकसिंग इलाके को लेकर फिर खबरें आई। एक स्थानीय फैक्ट फाइंडिंग पैनल ने चीनी घुसपैठ के आरोपों को गंभीर बताया और वहां चीनी गतिविधियों की बात कही। दूसरी तरफ कुछ रिपोर्टों में सरकारी सूत्रों ने अरुणाचल में चीन की धीरे धीरे जमीन कब्जाने वाली सोशल मीडिया चर्चाओं को खारिज करते हुए इन्हें बिना पर्याप्त सबूत के दावे बताया। यानी तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नहीं है। सीमा पर तनाव और गतिविधियां वास्तविक मुद्दा है, लेकिन कितनी जमीन पर कब्जा हुआ है, इसका दावा करते समय आधिकारिक और सत्यापित आंकड़ों का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। अब एक और बड़ा आंकड़ा समझिए। भारत सरकार के मुताबिक चीन के कब्जे में जम्मू कश्मीर के करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र है। इसके अलावा 1963 के तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते के तहत पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की करीब 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन चीन को सौंप दी थी। और पूर्वी सेक्टर में यानी अरुणाचल प्रदेश में चीन करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर दावा करता है। इसलिए 90,000 वर्ग किलोमीटर को चीन का अरुणाचल में कब्जा बताना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद पुराना है। चीन करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा करता है, लेकिन इस आंकड़े को चीन के कब्जे का आंकड़ा नहीं कहा जा सकता। हाल की घटनाओं ने एक बार फिर सीमा सुरक्षा और चीनी गतिविधियों को लेकर चिंता जरूर बढ़ाई है। और भारत के लिए चुनौती सिर्फ सीमा की सुरक्षा नहीं, बल्कि उन इलाकों में सड़क, संचार और दूसरी रणनीतिक सुविधाओं को मजबूत करना भी है। यानी अरुणाचल की जमीन को लेकर सवाल जितना बड़ा है, उतना ही जरूरी है कि हर दावे को सही आंकड़े और आधिकारिक जानकारी के साथ समझा जाए। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।